welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA Inter paper number 8, study note number 6, that is standard costing illustrations. So in this video we will solve illustration number 3. From the following you are required to calculate material usage variance, price variance and cost variance. So quantity of material purchase is 3000 units. So this is the actual quantity because मटेरियल परचेस्ड बोला है, परचेस किया है. सो एक्चुअली वो परचेस हुआ है, मतलब ये एक्चुअल क्वांटिटी है 3000 यूनिट्स. द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस, सो ओवरऑल वैल्यू यानी कि अमाउंट जो होता है वो 9000 है. सो 9000 डिवाइड बाय दिस क्वांटिटी इफ़ वी डिड, देन इन दैट केस विल गेट ₹3, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट जो होता है मटेरियल का वी विल गेट ₹3. Next, standard quantity of material required. So this is the standard data for a 1 ton of a finished product. So for 1 ton it is 25 units and final जो भी finish production है that is 80 tons. So इधर हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करके standard quantity find out करना पड़ेगा. The standard rate of material is ₹2 per unit. Okay. Next, opening stock of material is nil. Closing stock of material is 500 units. Okay. So we have to calculate only these three ratios, that is variances, because more than one material data is given. In that case only we can calculate yield or a mix variance. Okay. जब भी एक मटेरियल से ज़्यादा मतलब 2-3 ऐसे अगर मटेरियल का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तभी हम लोग यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन अभी सिर्फ एक ही मटेरियल का इन्फॉर्मेशन है तो हम लोग ये 3 ही वेरिएंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द actual quantity and standard quantity, because actual quantity is given, that is 3000 units, but opening stock that is nil, but closing stock is also given. So in that case we have to calculate the final actual quantity by reducing this closing stock from this material purchase. Okay, so जो closing stock है माइनस करना पड़ेगा material purchase से, क्योंकि हम लोग को actual quantity कितना कंज्यूम हुआ है वो फाइंड आउट करना है. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम. दिस इज जस्ट अ परचेस्ड. ओके, सो 3000 परचेस किया, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक है 500. सो इसका मतलब 3000 माइनस दिस 500, एक्चुअल कंजम्पशन कितना हुआ 2500. सो दिस इज़ द एक्चुअल क्वांटिटी. उसके बाद स्टैंडर्ड के लिए हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो डायरेक्टली एट अ वर्किंग नोट. Okay, so here we will find out actual quantity first, that is purchase quantity. Purchase quantity is 3000 units and closing stock is 500 units. Okay, so 3000 units purchase किया था, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक बचा 500. सो एक्चुअल कंजम्पशन कितना हुआ, एक्चुअल कंजम्पशन 2500 हुआ. सो this is the actual quantity, that is 2500 units. So 2500 is the actual quantity. After that see, actual quantity का हम लोग का हो गया. उसके बाद value of a material purchase is 9000. okay, so see, हम लोग का टोटल जो भी अमाउंट है दैट इज़ 9000. वैल्यू ऑफ अ मटेरियल परचेस इज 9000 डिवाइड बाय परचेस किया हुआ क्वांटिटी कितना है, दैट इज़ 3000. ओके, सो कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹3. सी, क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि वैल्यू ऑफ अ मटेरियल परचेस इज़ 9000, यानी कि टोटल अमाउंट हम लोग ने 9000 पे किया परचेस करने के लिए, और परचेस का क्वांटिटी कितना है 3000. ओके, तो जितना हम लोग का खर्चा हुआ दैट इज़ 9000 डिवाइड बाय जितना क्वांटिटी हम लोग ने परचेस किया वो हम उससे ही हम लोग इसको डिवाइड करेंगे. सो ₹3. ओके, ये क्लोजिंग स्टॉक वो सब नहीं देखना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो बाद में हम लोग ने देखा ना. जब इनिशियली परचेस किया तो इतना अमाउंट आया, और कितना परचेस किया 3000 यूनिट्स परचेस किया. सो 9000 डिवाइड बाय 3000, कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹3. सो हियर विल रिकॉर्ड ₹3. अभी हम लोग का एक्चुअल क्वांटिटी है 2500 और कॉस्ट पर यूनिट है ₹3. सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 2500 मल्टीप्लाइड बाई 3, इट इज़ 7500. ओके, ₹7500. उसके बाद अभी हम लोग को चाहिए स्टैंडर्ड डेटा. फॉर स्टैंडर्ड डेटा वी हैव टू गो टू द वर्किंग नोट. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड क्वांटिटी. फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे हैव गिवन अस दैट, सी,
फॉर दिस इज़ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड. सो ये जो है वो स्टैंडर्ड डेटा है. फॉर 1 टन ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट 25 यूनिट्स. ओके, अगर 1 टन हम लोग को प्रिपेयर करना है फिनिश प्रोडक्ट का तो 25 यूनिट्स हम लोग को चाहिए. ओके, तो हम लोग ने कितना प्रोड्यूस किया फाइनली? 80 टन्स. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 1 टन हम लोग को प्रोड्यूस करना है तो हम लोग को चाहिए 25 यूनिट्स. ओके, to produce 1 ton we require 25 units, but we have actually produced 80 tons, so units will be, okay, we have to cross multiply here. 1 टन बनाने के लिए 25 यूनिट्स चाहिए, तो 80 टन बनाने के लिए कितना यूनिट्स चाहिए? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हियर. 25 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइड बाय 1, so it is 2000 units. 2000 units will required as a standard quantity for the production of 80 tons. So standard quantity हो गया 2000 units. उसके बाद सी स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो क्वेश्चन में ही दिया है. सी ये हम लोग ने यूज़ किया. उसके बाद स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल, स्टैंडर्ड रेट इज़ दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस ₹2 पर यूनिट. ओके, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक यूज़ किया. बाकी सारा डेटा हम लोग ने इधर यूज़ किया है. सिंपली अभी ये ₹2 रिकॉर्ड करना है. सो स्टैंडर्ड प्राइस इज़ ₹2. ओके, रुपीज़ लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा. मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा ₹4000. ओके, so we have to calculate these 3 variances. First of all, material cost variance. Formula is standard quantity. So standard quantity is 2000 multiplied by standard price. Standard price is ₹2 minus actual quantity 2500 multiplied by actual price is ₹3. So here 4000 minus 7500. So answer is 3500 एडवर्स, क्योंकि आंसर माइनस में आएगा ना. 4000 माइनस 7500 किया तो माइनस 3500 आएगा. सो माइनस यानी कि एडवर्स है. सो आंसर इज एडवर्स 3500. आफ्टर दैट मटेरियल प्राइस वैरिएंस. सो मटेरियल प्राइस वैरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस. स्टैंडर्ड प्राइस इज ₹2, एक्चुअल इज 3. So 2 minus 3 multiplied by actual quantity. Actual quantity is 2500. Okay, so कैलकुलेट. इधर तो -1 आएगा. सो 2 minus 3 multiplied by 2500. आंसर इज 2500 एडवर्स. 2500 एडवर्स. ओके, आफ्टर दैट मटेरियल यूसेज वेरिएंस. सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी. स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000, एक्चुअल क्वांटिटी 2500. 2000 minus 2500 multiplied by standard price. Standard price is ₹2. So standard price is ₹2. 2000 minus 2500 multiplied by 2. Answer is 1000 adverse. 1000 adverse. और हम लोग को पता है कि अगर ये दोनों का टोटल किया तो वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जितना आता है. ओके, सो विल ऐड दिस 2 वेरिएंसेस. सो विल गेट एग्जैक्टली इक्वल टू द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. दिस इज लाइक विल वेरीफाई आवर आंसर. सो 2500 एडवर्स, एडवर्स यानी कि माइनस, प्लस दिस 1000 एडवर्स. सो 1000 एडवर्स यानी कि माइनस. टोटल करेंगे तो 3500 एडवर्स. सो हमारा आंसर करेक्ट है, दैट इज 3500 एडवर्स. ओके, so here we have completed illustration number 3. Okay, so if you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates. Thanks for watching, friends.